दोस्तों दोस्तों, आज मैं आपको जो प्राणायाम है उसके बारे में बताऊंगा। जो प्राणायाम होते हैं 8 प्रकार के, जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है, मतलब अंदर के हिस्से पुर्जे हैं, उनके बारे में। जो प्राणायाम होते हैं 8 प्रकार के, मूल तो 8 है, वैसे तो बहुत प्राणायाम है लेकिन मुख्य 8 है, उनके बारे में बताऊंगा। ये इस प्रकार बैठ जाए, ये देखो। बिल्कुल साफ होना चाहिए, खिड़कियां वगैरह सब बंद खुली होनी चाहिए, और आ, तापमान 20 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री तक इतना हो सकता है, मतलब -डिग्री में नहीं होना चाहिए, और 50 60 60 डिग्री में भी, इतनी गर्मी में भी ये चीज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये सुखासन या सिद्धासन या किसी प्रकार के आसन में बैठ के ये जो प्राणायाम है, आप बताऊंगा कितने मिनट और किस प्रकार करना चाहिए, वो बताऊंगा। सबसे पहले होता है ध्यान प्राणायाम। ध्यान मतलब सरस्वती माँ की वंदना होती है। 2 मिनट आप आंख बंद करके ऐसे सरस्वती माँ की वंदना करेंगे, क्योंकि स्वर मैंने है सरस्वती, सांस जो है सरस्वती से आती है, तो उसके सांस को जो बनाए रखने के लिए, मतलब प्राण को बनाए के रखने के लिए क्या है, सरस्वती माँ की वंदना होती है। 2 मिनट वंदना की। उसके बाद सबसे पहले आएगा आपका भिस्तिका प्राणायाम। ये कम से कम, अगर कोई समस्या है, किसी की टूट फूट है, कोई ऑपरेशन कर रखा है, तो इस प्रकार करेगा, आराम से करेगा। ये लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। अगर जो स्वस्थ है तो इस प्रकार करें, ये पोषण करें। हाथ ऊपर, सांस ऊपर। जैसे ही हाथ नीचे आएंगे, सांस झटके से नीचे आएगी। एक आप इसका अभ्यास देख सकते हैं। ये कम से कम 200 बार, चार 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 भाग कर लें। आप 50 50 के शॉट लगाएं इसमें, और 200 बार कम से कम होना चाहिए। ये होता है फेफड़ा। तो हमारा फेफड़ा है बिल्कुल मजबूत। आप कहीं दौड़ जाओ, पहाड़ में चढ़ जाओ, और कहीं भी चढ़ जाओ, तो आपका फेफड़ा मजबूत रहेगा, आपको आराम से नींद आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। उसके लिए होता है भिस्तिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है आपका कपाल भाती। कपाल भाती का मतलब होता है कपाल भाती, मतलब चमकना। ये तब चमकेगा जब आपके अंदर के पुर्जे, इससे पुर्जे स्वस्थ होंगे और साफ होंगे। उसके लिए कपाल भाती, सांस बाहर, पेट अंदर। ये हाँ, इस प्रकार बैठ जाए। ये योग मुद्रा या योग मुद्रा या योग मुद्रा, तो बैठ जाए ऐसे। और ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आंख बंद भी कर सकते हो, आंख खोल भी सकते हो, आपकी मर्जी है। आंख बंद होने में से क्या है, ध्यान और अच्छा होता है। आंख खोल के भी कर सकते हो। एक एक सांस में 1 सेकंड होता है। कम से कम 10 मिनट, उससे ऊपर ही होना चाहिए कम से कम रोज। इसको बोलते हैं कपाल भाती। नंबर 3 है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये होता है नस नाड़ियों के लिए। और आप जिसको नजला और बुखार आता हो, या अधकपली हो, या जो सिर दर्द रहता है, और आंखों में आंसू आते ज़्यादा, या बिल्कुल नाक बंद रहती है, या नस नाड़ियाँ जिसके पैरालाइज ना हो, उसके लिए होता है ये। उसको आपने ऐसे करना है, दहने नाक बंद करना है, बाएं नाक से स्टार्ट होगा ऐसे। ये भी कम से कम 10 मिनट, उससे ऊपर ही होना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो वो ज़्यादा करेगा, लंबा करेगा। और ये आप बैठे बैठे इस प्रकार बैठे, ध्यान मुद्रा में बिल्कुल सीधा इस पर कर सकते हो, और खड़े खड़े कर सकते हो, और कहीं पर जा रहे हो पैदल, उसमें भी कर सकते हो। किसी प्रकार भी कर सकते हो। कम से कम 10 से 15 मिनट रोज करना है। चौथा है आपका भामरिक। ये देखो, इस अंगुली से भामरिक मतलब भौंरी तरफ, जो गले में किसी टॉन्सिल होते हैं, या खर्राटे आते हैं, या गला खराब है, या आवाज अच्छी करनी है, या गला जो यहाँ पर
हमारा थ्रोट होता है, और किसी को यहाँ पर होते हैं मांस से बढ़ जाता है या चर्बी बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए क्या होता है, अब हमें बहुत रखे, ये देखो, इससे कान बंद करना है बिल्कुल। जब ऊ करेंगे तो बहुत ऊ करेंगे तो अपनी ही आवाज आनी चाहिए और किसी की आवाज नहीं चाहिए। इससे यहाँ पर कर ले, और इससे आंख बंद कर ले, और इससे नाक बंद कर ले, नाक बंद यहाँ पर कर ले, और इससे ऐसा करना है। ये क्वेश्चन है, देख लो ये क्वेश्चन, ये। और लंबी सांस लें और लंबी नाक से ऊ करते हुए बाहर करें। ये है सर। और उसके बाद है उज्जयी। उज्जयी जो खराटे आते हैं, और जिसका गले में और कोई समस्या है या नींद नहीं आती है उसको, उसके लिए होते हैं उज्जयी। आपने लंबी सांस भरनी है और करके और छोड़ना है। जैसे एक बार डेमो देखें, अंदर की तरफ करते करना है और बाहर को छोड़ना है, देखना है इस प्रकार करना। मतलब करके अंदर करना है, और बंद लगाने हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद, तीन बंद लगा के रोकना है। और उसके बाद दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से लंबी सांस बाहर फेंकनी है। देख रहे, एक बार डेमो देखना। उसके बाद आएगा आपका ओमकार। ओमकार है आपका शिव या ओम। ओम है उसका बेसिक, उसे है ओम। ओम का उच्चारण करना है आपने, लंबी सांस भरनी है, आंख बंद करके लंबी सांस नाक से छोड़नी है, कम से कम 7 से 11 बार। एक बार देखें। हो जैसे आपकी सांस 30 सेकंड है, तो 20 सेकंड ओ होगा और 10 सेकंड मौ करना है आपने। उसके बाद है लास्ट 8वां आपका ध्यान प्राणायाम। ध्यान जो आपने अपने माँ बाप, अपने इष्ट देवता, अपने गुरु को, जिसको भी आप मानते हो, इस प्रकार बैठ जाए आराम से, और उनके बारे में सोचते हुए ये ऐसे बैठ जाए आराम से। ये लंबा कर सकते कितना भी, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास समय है उस प्रकार कर सकते हैं। ये आराम से कम से कम ये पूरा इस प्रकार बैठ सकते हैं। ये पूरा जो प्राणायाम है 1 घंटा कम से कम है ये। हाँ, जैसे बिस्तर आपको 200 बार, और कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, भ्रामरिक आपका 7 से 11 बार, और उज्जयी आपका वो भी 7 से 11 बार, और उद्गीत जो ओम का शब्द है वो भी 7 से 11 बार, और ध्यान प्राणायाम जो है वो तो 5 से 5, 10, 15 मिनट जितना आप कर सकते हैं। और ये है अंदर जो हमारे अंदर जो पुर्जे हैं उनके लिए है ये। अब अंदर के पुर्जे, उससे जो है हमको अधिकतर बीमारियां, 90% बीमारी जो अंदर के जो
आपका कलेजा है, यकृत बोलते हैं, या कलेजा, फेफड़ा, दिल, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, जितना भी अंदर के हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो बिल्कुल स्वच्छ और साफ रहते हैं। तो इस ये प्राणायाम करेंगे आप, बीमारी नहीं होगी कभी। तो मेन बीमारी नहीं होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे आप। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार सभी को।